आर्य परिवार को नमस्ते। आर्य नव संवत्सर सभी को मंगलमय हो। 1,96,96,08,53,124वां वर्ष आज से आरंभ है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संस्था महर्षि दयानंद वेद विद्यालय जो यूरोप के अंदर नीदरलैंड्स में द हेग में है, उससे जुड़ी हुई हूँ। श्री श्रद्धेय ऋषि अग्निव्रत को मैं लगभग 4 वर्षों से जानती हूँ। ऋषिवर अग्निव्रत के जब पहला वीडियो मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखा तो मेरे मन में एकदम बस गया, उतर गया कि महर्षि दयानंद का जो प्रबल इच्छा थी कि वेदों का प्रचार भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने, देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर में हो, उसी कार्य को अच्छी तरह से अभी 2 वर्ष हम मनाने को है जा रहे हैं, जिसमें 2 वर्ष बाकी, 200 वर्ष लगभग होने को है। तो इन 2 वर्षों से अर्थात महर्षि दयानंद के पश्चात एक और ऋषि का आविर्भाव इस संसार में हुआ है। वो हमारे प्रत्यक्ष उपस्थित है, ऋषि अग्निव्रत जी। जय। साथ में ऋषिवर ने मेरे पास डाक से जो वेद ज्ञान आलोक है उन पुस्तकों को भेजे और साथ में और भी पुस्तकें जो उन्होंने उस समय रचे थे 2 बार मेरे पास डाकघर से आए हैं। उसके लिए मैं श्री श्रद्धेय ऋषिवर को आभार धन्यवाद प्रकट करती हूँ, साथ में विशाल आर्य को भी। मैंने जब ऋषिवर का पहला वीडियो देखा तो मुझे महर्षि दयानंद का जो 8 श्लोक है जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ने महर्षि दयानंद ने लिखे हैं, उसमें के 7वें और 8वें श्लोक मुझे स्मरण आ गई। ये नाधुनिक भाष्य ये फिर सत्यार्थश्च, ऐसा करके इसमें महर्षि ने कहा है कि अब के जो बनाए हुए वेद का भाष्य है उसको संसार में प्रचलित नहीं करना चाहिए, उसमें मिथ्या, वेदों का अपमान आदि है जो कि इस देश में भी फैला हुआ है और पाश्चात्य जगत में। तो उसका निराकरण करने के लिए महर्षि ने 100% जो निरुक्त निघंटु आदि है उसके अनुरूप अर्थात जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों ने भाष्य किया है, उनके भाष्य के अनुसार उन्होंने इस भाष्य को रचा है। तो ऋषि का जो भाष्य है वो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत आप्त ऋषियों जैसा है और हम महर्षि को अपना गुरु मानते हैं। तो मानते हैं तो संसार के सामने जनाना भी पड़ेगा। यह तड़प महर्षि के अंदर थी, हमारे लिए कितना दुख, कष्ट, कांटे फेंके गए, सर्प फेंके गए ऊपर, पत्थर, जहर अनेक प्रकार अनेक बार दिए गए, फिर भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। वह सत्यता मुझे ऋषि अग्निव्रत में दिख रहा है। जय। और वह तरफ जो महर्षि दयानंद के अंदर थी वेद के प्रति, वह तरफ ऋषि अग्निव्रत के अंदर भी एकदम है, उसके दिल के अंदर है। वह तरफ क्या थी? तरफ क्या थी? वेदों की ओर लौटो। और उस वेदों की ओर क्यों लौटे? क्योंकि वेद परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान है, उसी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो सकती है और कोई उपचार नहीं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए ऋषि अग्निव्रत जी अपना तन मन धन लगा रहे हैं।
तो जो महर्षि का भाष्य है उसी अनुरूप ऋषिवर का भी भाष्य है। तो क्यों ना हम इस भाष्य को पहले अपने घरों में लाए। जितने भी गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल, पुरुषों का गुरुकुल है, उन सब में यह अनिवार्य रखना चाहिए पढ़ाने के लिए। अनिवार्य इस शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि महर्षि ने कहा वेदों की ओर लौटो, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं होगा, यह निश्चित है। और इसको प्राप्त करने के लिए केवल मात्र अब के बने हुए जो भाष्य है, जो गोरो तक पहुंचा सकते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, गोरो तक है, बात पर ध्यान देना, गोरो तक। अभी तक महर्षि का भाष्य गोरो तक नहीं पहुंचा है, केवल मात्र, ठीक है हम आर्य समाज सब जगह भूमंडल में है, बहुत खुशी की बात, लेकिन अपने ही लोग अपने ही घरों में सीमित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महर्षि का मूल उद्देश्य था कि संसार भर में पहुंचे, हर एक देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में गुरुकुल के पुरुषों को तैयार करो, वहाँ भेजो, वो उस भाषा में जाकर प्रचार करे, कोई उस भाषा में, कुछ उस भाषा में। पाखंडी नवीन वेदांती तो जाते हैं चिकागो में पाखंड फैलाने के लिए वेद के नाम से। क्यों आज तक एक भी आर्य नहीं निकले गुरुकुल से? क्या गुरुकुल के लोग निकम्मे हैं? ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ। तो आज से ही आरंभ कर दो कि वेद विज्ञान आलोक हर एक गुरुकुल में रहे, हर एक आर्ष संस्थाओं में, हर एक आर्य समाज में रहे, हर एक विद्यालयों में रहे और यहाँ के पुस्तकालयों में भी रहे। और जो मैं बहुत निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि जो लोग मोदी सरकार से के नज़दीक है, मिले हुए हैं, वे लोग ऋषि को मोदी जी से मिलाए, क्योंकि वहीं से वेदों का आरंभ होगा। वेदों की ओर हमको संसार को लौटाने का संकल्प हम पूरा कर सकेंगे। संकल्प तो यही है ना कि हम वेद को माने, उसी को अनुरूप अपना जीवन चलाएं, धारण करें, औरों को धारण करवाएं। मैं जब हॉलैंड से आ रही थी, एरोप्लेन में हिल रहा था, फिर बाहर देखा कि बिजली कड़क रही है। बादल कितना भी अंधकार में हो, बिजली फाड़ ही देती है, वर्षा होने लगती है। वर्षा होने से सभी कुछ शुद्ध, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी कुछ शुद्ध होने लगती है। हमारे खान पान, हमें अच्छा जल मिलता है स्नान आदि पीने के लिए। यहाँ शुद्धता की बात हो रही है। इसी प्रकार से यह बिजली हमारे सामने भी कड़क रही है, जो अभी भी हमारे प्रत्यक्ष उपस्थित है। ऋषि अग्निव्रत, उनका वेद विज्ञान आलोक बिजली के तरह संसार में बरसना चाहिए, तभी सभी वातावरण आदि शुद्ध होगा, सुख शांति समृद्धि मोक्ष आदि को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी में ओम शम।